हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले डायक के बारे में और ट्रैक के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायक से। तो डायक इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर एंड ऑल्सो नोन फॉर गेटलेस ट्रैक। तो जो डायक होता है वो बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होता है। मतलब बाई डायरेक्शनल मतलब इसमें से दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है डायक के थ्रू। और दूसरा जो डायक होता है उसमें कोई गेट टर्मिनल नहीं होता, जिसके वजह से जो डायक है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेटलेस ट्रैक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डायक है उसका जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक लेयर N1, फिर उसके बाद यहाँ पर ये P1, यहाँ पर ये N2 और यहाँ पर ये P2 और यहाँ पर ये N3 लेयर। यहाँ पर हमने टर्मिनल कंसिडर किया MT1, यहाँ पर ये जो MT1 हमें इंडिकेट कर रहा है मेन टर्मिनल 1। और सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया MT2, ये MT2 हमें इंडिकेट कर रहा है मेन टर्मिनल 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, जो डायक होता है, डायक के बारे में अगर हम लोग थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गेन कर ले, डायक कंसिस्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल SCR। ये जो डायक जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको 2 SCR मिलेंगे जो कि एंटी पैरेलली कनेक्ट हो गए। एंड डायक डू नॉट हैव गेट टर्मिनल। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो डायक होता है उसमें गेट टर्मिनल नहीं होता। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन करंट फ्लो इन डायक, डायक में करंट के फ्लो को ऑब्टेन करने के लिए वी नीड टू अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस डायक विच शुड बी मोर देन ब्रेकडाउन और ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पर जैसे कि स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, जो डायक है उसमें करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वोल्टेज अप्लाई करना होगा डायक के अक्रॉस, और वो जो वोल्टेज होगा वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके जो डायक होगा वो कंडक्ट करेगा। और अगर हम लोग देखें एप्लीकेशन क्या होता है डायक का, तो जो डायक होता है बेसिकली ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डायक इज़ टू ट्रिगर ट्रैक। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो डायक का जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर था वो हमें कुछ इस तरीके से मिला था। यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ डायक, या फिर बोल सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायक। यहाँ पर ये पहला जो लेयर होता है वो होता है N1, फिर P1, फिर N2, यहाँ पर ये P2 और लास्ट वाला जो लेयर होता है वो होता है N3 लेयर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मेन टर्मिनल 1 और ये मेन टर्मिनल 2, बेसिकली होगा क्या, जो मेन टर्मिनल 1 है जब उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, ये मेन टर्मिनल 1 को जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये मेन टर्मिनल 2 जब इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब ये मेन टर्मिनल 1 जब इसको हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे और मेन टर्मिनल 2 जब इसको हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो बेसिकली जो करंट का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, जो करंट होगा वो P1 से N2, N2 से P2, P2 से N3 के तरफ करंट फ्लो करने लगेगा। तो जो करंट का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, P1 से N2, N2 से P1 से N2, फिर उसके बाद N2 से P2, फिर उसके बाद P2 से N3। तो कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो होने लगा है डायक में, जब मेन टर्मिनल 1 को हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे और मेन टर्मिनल 2 को हम लोग जब नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग मेन टर्मिनल 1 को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे और मेन टर्मिनल 2 को पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में जो करंट होगा P2 से N2, N2 से P1, P1 से N1 की तरफ फ्लो होगा। तो जो करंट होगा वो होगा P2 से N2, N2 से P1, P1 से N1 की तरफ फ्लो होगा करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये होगा करंट के फ्लो का डायरेक्शन। और सिमिलरली जब हमने जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब MT1 पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये MT2 नेगेटिव होगा, MT1 पॉजिटिव MT2 नेगेटिव, तो इस केस में जो करंट का जो फ्लो होगा वो ये वाले डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो डायक है वो दोनों डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ कर रहा है। डायक में ये वाले डायरेक्शन में भी करंट फ्लो कर रहा है और डायक में ये वाले डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रहा है। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डायक में जो करंट का जो फ्लो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो डायक है उसमें डायक में बेसिकली गेट टर्मिनल नहीं होता, जिसके वजह से डायक में आप करंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, जब मेन टर्मिनल 1 पॉजिटिव रहेगा और जब मेन टर्मिनल 2 नेगेटिव रहेगा, तो ऐसे केस में जो करंट का जो फ्लो होगा वो कुछ ये वाले डायरेक्शन में होगा, एरो के डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे केसेस में पहला वाला जो जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और दूसरा वाला जो जंक्शन होगा, मतलब ये वाला जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस, ये वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस, और ये वाला जो जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। P1 के बाद में जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है वो फॉरवर्ड बायस, फिर उसके बाद वाला जंक्शन रिवर्स बायस, फिर उसके बाद वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर ये रिवर्स बायस और यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डायक में अगर आपको करंट का फ्लो करवाना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको नोट डाउन करना होगा, डायक में अगर आपको करंट का फ्लो करवाना है तो बेसिकली जो आप वोल्टेज जो प्रोवाइड करोगे डायक को वो ब्रेक ओवर वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके जो डायक है वो कंडक्ट करेगा।
सिमिलरली जब डायक ये वाले डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ करेगा, मतलब जब डायक के थ्रू ये वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जब MT2 टर्मिनल पॉजिटिव होगा और MT1 टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो डायक में करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा ये वाला डायरेक्शन होगा। तो जब करंट ये वाले डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये जो आपको जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है, पहला वाला जंक्शन जो कि आपको कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये वाला जो जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ये वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में रहेगा, और सिमिलरली ये वाला भी जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो करंट का जो फ्लो होगा वो ये वाले डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हमने देखा जो डायक है उसका जो प्रिंसिपल होगा, जो डायक है वो किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर हमने वो डिस्कस किया। एक बार मैं आपको फिर से बोल दूँ कि जो डायक में जो करंट जो फ्लो करेगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि गेट टर्मिनल नहीं है। गेट टर्मिनल नहीं होने की वजह से जो डायक है उसमें आप करंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप देखो जो डायक का जो सिंबल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। डायक का सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ये आपको एक SCR और यहाँ पर ये दूसरा SCR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायक में SCR कनेक्टेड होते हैं एंटी पैरेलल वे में, डायोड नहीं कनेक्टेड होता। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें ये सिंबल मिल गया, किसका, डायक का सिंबल हमें मिल गया। ये मेन टर्मिनल 1 और यहाँ पर ये मेन टर्मिनल 2। सिमिलरली आप अगर डायक की अगर कैरेक्टरिस्टिक दोगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी डायक की वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ये हो गई डायक की कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर ये Y एक्सिस और यहाँ पर ये X एक्सिस। डायक की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में और रिवर्स कंडक्शन मोड में वो सेम होगी। यहाँ पर ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स कंडक्शन में वो आपको सेम मिलने वाली है। तो यहाँ पर सिमिलरली आप देखो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सेम होगी। इनिशियली आप क्या प्रोवाइड करने वाले हो, इनिशियली आप करंट प्रोवाइड करोगे। तो बेसिकली होगा क्या, इनिशियली जब आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, इसके अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हाँ जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ। तो बेसिकली अगर आप देखो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। इनिशियली जो करंट होगा वो फ्लो करेगा, और यहाँ पर ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है ये कौन सा करंट है, यहाँ पर ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में करंट फ्लो कर रहा है, ना के बराबर में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आपको जो ब्लॉकिंग जो मोड मिलेगा ये बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ये जो ब्लॉकिंग मोड होता है ये होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मिल रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर जो रीजन है जो कि आपको कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा आपको वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा, तब जाके जो डायक होगा वो कंडक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो डायक है वो कंडक्ट करने लग रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, कंडक्शन इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इतना रीजन जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इतना जो रीजन है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर सिमिलरली जैसे कि आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मिली, सेम कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स कंडक्शन में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो सेम मिलने वाली है। तो यहाँ पर अभी आप देखो बेसिकली होगा क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सेम होगी। इनिशियली रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, माइनॉरिटी कैरियर के वजह से फ्लो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल जाएगा रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद जो डायक होगा वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो ये जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट करिए, कंडक्शन इन नेगेटिव हाफ साइकिल। और यहाँ पर ये जो इतना जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, इतना जो रीजन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट कर रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट कर रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और यहाँ पर भी जो गैप है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको सेम मिलेगी। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा, कौन सा वोल्टेज मिलेगा, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। और यहाँ पर हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा था वो मिल रहा था फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो अगर आपको डायक को अगर फॉरवर्ड कंडक्शन करवाना है तो जो वोल्टेज आप जो प्रोवाइड करोगे वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके जो डायक होगा वो कंडक्ट करेगा। सिमिलरली अगर आपको डायक को कंडक्ट करवाना है, रिवर्स कंडक्शन करवाना है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में अगर आपको डायक में करंट फ्लो करवाना है, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा जो कि रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो डायक होगा वो आपका कंडक्ट करने लगेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया डायक के बारे में और हमने डायक का कैरेक्टरिस्टिक भी देखा। सिमिलरली हमने एप्लीकेशन भी देखा। जो डायक होता है वो ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं ट्रैक के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ट्रैक होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रैक में आपको मिलेगा गेट टर्मिनल। जो डायक होता है उसमें आपको गेट टर्मिनल नहीं मिलेगा, मगर ट्रैक में आपको क्या मिलेगा, गेट टर्मिनल मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप फिजिकल कंस्ट्रक्शन देखो ट्रैक का, तो आपको कुछ इस तरीके से 2 SCR मिलेंगे। यहाँ पर ये PN एक SCR, और यहाँ पर ये दूसरा SCR NP, यहाँ पर ये दूसरा SCR। यहाँ पर आप अगर देखो, यहाँ पर ये P और यहाँ पर ये N, दोनों से हमने एक टर्मिनल निकाला है, यहाँ से भी हमने टर्मिनल निकाला है, और दोनों जो टर्मिनल है उसको हमने एक पॉइंट से शॉर्ट करके एक मेन टर्मिनल निकाल लिया है, और वो जो मेन टर्मिनल है वो है मेन टर्मिनल 2। सिमिलरली यहाँ पर ये N और यहाँ पर ये P, दोनों से हमने एक टर्मिनल ले लिया, यहाँ से हमने टर्मिनल ले लिया, P से भी हमने टर्मिनल ले लिया, और दोनों को हमने शॉर्ट करके हमने दूसरा टर्मिनल निकाल लिया जो कि है मेन टर्मिनल 1। तो यहाँ पर हमें मेन टर्मिनल 1 मिल गया, और सिमिलरली यहाँ पर हमें मेन टर्मिनल 2 मिल गया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये N, यहाँ पर ये वाला सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और यहाँ पर ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ पर ये जो N लेयर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से टर्मिनल लिया, और जो टर्मिनल है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया। कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करना। और यहाँ पर ये जो P लेयर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हमने टर्मिनल लिया, और दोनों टर्मिनल को यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से हमने एक मेन टर्मिनल निकाल दिया। और जो मेन टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, यहाँ से हमने जो टर्मिनल जो निकालो कौन सा टर्मिनल है, गेट टर्मिनल। जैसे कि मैंने बोला, P से हमने एक टर्मिनल लिया, यहाँ से N से हमने कुछ इस तरीके से ये वाला टर्मिनल लिया, और दोनों जो टर्मिनल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिल रहा है, और यहाँ से हमने एक टर्मिनल निकाल लिया जो कि कॉमन टर्मिनल होगा दोनों टर्मिनल के लिए, और वो जो टर्मिनल है वो गेट टर्मिनल है। तो हमें क्या मिल गया, ये हमें फिजिकल कंस्ट्रक्शन मिल गया डायक का। हमें क्या मिल गया, हमें डायक का फिजिकल कंस्ट्रक्शन मिल गया। सिमिलरली आप अगर 2 थायरिस्टर एनालॉजी से अगर आप ट्रैक का अगर फिगर देखो, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी ट्रैक की फिगर विद द हेल्प ऑफ 2 थायरिस्टर एनालॉजी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक ये SCR और यहाँ पर ये एक SCR, बहुत हद तक क्लियर है कि दोनों जो SCR है वो कौन से वे में कनेक्टेड है, दोनों जो SCR है वो एंटी पैरेलल वे में कनेक्टेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो SCR है इसका गेट टर्मिनल, इसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया, और यहाँ पर ये जो SCR है इसका गेट टर्मिनल हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वाले SCR का गेट टर्मिनल कुछ इस तरीके से आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। और सिमिलरली ये वाला जो SCR है इसका जो गेट टर्मिनल है यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर दोनों गेट टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया, मतलब दोनों जो टर्मिनल है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से हमने मेन टर्मिनल निकाल लिया, और जो मेन टर्मिनल है वो गेट टर्मिनल है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मेन टर्मिनल 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये मेन टर्मिनल 1 मिल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमने ट्रैक का हमने कंसिडर कर लिया, ट्रैक की हमने फिगर कंसिडर कर ली विद द हेल्प ऑफ 2 थायरिस्टर एनालॉजी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर आप ट्रैक का अगर सिंबल कंसिडर करो, तो जो ट्रैक का जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमने कंसिडर कर लिया ट्रैक का सिंबल। यहाँ पर ये मेन टर्मिनल 2 और यहाँ पर ये मेन टर्मिनल 1, और यहाँ पर हमने गेट टर्मिनल कंसिडर कर लिया। तो ट्रैक और डायक के सिंबल में यही डिफरेंस होता है बेसिकली। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो डायक का जो सिंबल जो दिखाई दे रहा है, डायक के सिंबल में बेसिकली आपको गेट टर्मिनल नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ये जो ट्रैक जो दिखाई दे रहा है, ट्रैक के सिंबल में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर गेट टर्मिनल मिलेगा। और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये गेट टर्मिनल के हेल्प से जो ट्रैक है उसमें जो करंट होगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और जो ट्रैक का जो एप्लीकेशन होता है वो फ़ैन रेगुलेटर में होता है। फ़ैन रेगुलेटर में जो स्पीड जो हम लोग जो कंट्रोल करते हैं उसमें क्या लगा होता है, ट्रैक लगा होता है। तो अगर ट्रैक का अगर एप्लीकेशन देखें, ट्रैक का जो एप्लीकेशन होता है वो फ़ैन रेगुलेटर में होता है। फ़ैन रेगुलेटर में हम लोग ट्रैक को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ट्रैक का अगर हम लोग प्रिंसिपल देखें, ट्रैक का प्रिंसिपल सेम रहेगा जैसे कि जो डायक का जो प्रिंसिपल था, मेन टर्मिनल 1 पॉजिटिव होता है और मेन टर्मिनल 2 नेगेटिव होता है, तो करंट किस तरीके से फ्लो करता है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमने देखा था प्रिंसिपल सेम रहेगा, मगर आप ट्रैक में क्या करोगे, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर पाओगे। किस तरीके से कंट्रोल कर पाओगे हम लोग देखेंगे। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा। मान लेते हैं जो मेन टर्मिनल 2 है वो क्या है, वो है पॉजिटिव, और यहाँ पर ये जो मेन टर्मिनल 1 है वो क्या है, वो है नेगेटिव। अगर मेन टर्मिनल 2 अगर पॉजिटिव होता है और ये मेन टर्मिनल 1 अगर नेगेटिव होता है, ये मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव है और यहाँ पर ये मेन टर्मिनल 1 नेगेटिव है, तो दोनों में से, दोनों SCR में से कौन सा वाला SCR फॉरवर्ड बायस में होगा। बहुत हद तक क्लियर है कि ये वाला जो SCR है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ये वाला जो SCR है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ये वाला अगर SCR अगर फॉरवर्ड बायस है तो ये वाला जो SCR होगा वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो मेन टर्मिनल 1 है वो क्या है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मेन टर्मिनल 1 पॉजिटिव और जो मेन टर्मिनल 2 है वो क्या है, वो है नेगेटिव।
यहाँ पर ये मेन टर्मिनल 1, यहाँ पर ये मेन टर्मिनल 1 हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और ये जो मेन टर्मिनल 2 है वो नेगेटिव है। मेन टर्मिनल 1 पॉजिटिव, मेन टर्मिनल 2 नेगेटिव। मेन टर्मिनल 2 के साथ मेन टर्मिनल 2, इसके साथ आप नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे और मेन टर्मिनल 1 इसके साथ आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे। तो इसके साथ आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे और इसके साथ नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तो दोनों में से कौन सा SCR फॉरवर्ड बायस में होगा? तो ये वाला जो T2 वाला जो SCR है, T2 वाला जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ये वाला T1 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ये जो T2 जो थायरिस्टर होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया, मेन टर्मिनल 1 पॉजिटिव है, मेन टर्मिनल 2 नेगेटिव है। तो अगर मेन टर्मिनल 2 अगर नेगेटिव होता है और मेन टर्मिनल 1 अगर पॉजिटिव होता है तो ये वाला जो T2 जो थायरिस्टर होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T2 इज़ इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, सो व्हेन वी प्रोवाइड नेगेटिव गेट पल्स देन T2 विल स्टार्ट टू कंडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो T2 है वो फॉरवर्ड बायस में, तो जब हम लोग ये गेट पल्स पर, जब हम लोग ये जब ये हम लोग गेट टर्मिनल पर नेगेटिव गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या? जब हम लोग ये गेट टर्मिनल पर नेगेटिव गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जब मेन टर्मिनल 1 नेगेटिव होगा और मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव होगा, मेन टर्मिनल 2 अभी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड हो गया, और जो मेन टर्मिनल जो 1 है वो नेगेटिव पोटेंशियल के से कनेक्टेड हो गया। तो बेसिकली होगा क्या? जो T1 जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब मेन टर्मिनल 1 नेगेटिव होगा और मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव होगा तो ऐसे केस में जो T1 जो थायरिस्टर होगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। When we provide positive gate pulse, when positive gate pulse is provided to T2 thyristor, then it will start to conduct। और सिमिलरली जब हम लोग पॉजिटिव गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है T1 थायरिस्टर, ये T1 लिखे है यहाँ पर T1। when positive gate pulse is provided to T1, then it will start to conduct। और सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग पॉजिटिव गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो T1 जो थायरिस्टर होगा वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, मान लेते जो मेन टर्मिनल 2 है वो क्या है? मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव है। मेन टर्मिनल 2 अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये वाला जो पहला वाला जो थायरिस्टर होगा कंडक्ट करना चालू कर देगा। कैसा कंडक्ट करना चालू कर देगा? यहाँ पर ये जो गेट टर्मिनल है इस पर आपको पॉजिटिव पल्स लगाना होगा, जब जाके पहला वाला जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते जो मेन टर्मिनल 1 है वो पॉजिटिव है और ये जो मेन टर्मिनल 2 है वो नेगेटिव है, तो ऐसे केस में क्या होगा? यहाँ पर ये वाला जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये दूसरा वाला थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा, और जब आप गेट पर नेगेटिव गेट पल्स प्रोवाइड करोगे तो ऐसे केस में जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करना चालू कर देगा, T2 थायरिस्टर कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखो तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, जो ट्रैक की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सेम होगी डायक की कैरेक्टरिस्टिक की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डायक की आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिखा रही है दे रही है डायक की कैरेक्टरिस्टिक, और जो ट्रैक की आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई दे रही है, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सेम ही होने वाली है। मगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस क्या रहेगा कि जो ट्रैक की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रैक की कैरेक्टरिस्टिक में आपको गेट करंट भी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक में क्या लगा है? गेट टर्मिनल लगा, और गेट टर्मिनल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? गेट टर्मिनल के हेल्प से हम लोग गेट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियली जो करंट होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक में सेम, यहाँ पर इनिशियली जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा ना के बराबर में, और ये जो करंट होगा माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो ब्रेक ओवर वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर आप अभी ये गेट करंट को देखो, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग गेट करंट को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर हमने गेट करंट कंसीडर किया IG3, ये IG2 और यहाँ पर ये IG1 गेट करंट। तो IG3 जो गेट करंट है वो ग्रेटर है IG2 के कंपैरिजन में, IG2 गेट करंट ग्रेटर है IG1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें IG3 गेट करंट ज़्यादा है, गेट करंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होगी, फॉरवर्ड वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, और जो ट्रैक होगा वो जल्दी कंडक्ट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, और जो ट्रैक है वो जल्दी से कंडक्शन मोड में आ जाता है। सिमिलरली IG2 गेट करंट, यहाँ पर ये जो IG2 गेट करंट जो है वो थोड़ा कम है, जिसके वजह से थोड़ा ज़्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज लगेगा। तो हम लोग देख सकते हैं, आप देख सकते हो कर्व को, यहाँ पर आपको जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो लग रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है ये आपको इंडिकेट कर रही है फॉरवर्ड वोल्टेज,
जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप प्रोसीड करते जा रहे हो, इसका मतलब जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप कम प्रोसीड कर रहे हो तो इसका मतलब कम फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ज़्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं जा रहा है। और अगर आप ज़्यादा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हो तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो गेट करंट जो दिखाई दे रहा है IG2 गेट करंट, IG2 गेट करंट थोड़ा कम है, जिसके वजह से होगा क्या, जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये गेट करंट जैसे ही हमें मिला तो जो SCR होगा कंडक्ट जो ट्रैक होगा कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो गेट करंट जो दिखाई दे रहा है IG1 गेट करंट, ये सबसे कम गेट करंट है। तो सबसे कम गेट करंट है, इसका मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा और आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा प्रोसीड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोसीड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये गेट करंट IG1 गेट करंट मिला तो जो SCR होगा कंडक्ट करना चालू कर देगा, जो ट्रैक होगा कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गेट करंट है, ये गेट करंट के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो ट्रैक है उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर गेट करंट अगर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो आप तो जो ट्रैक है वो जल्दी ऑन हो जा रहा है। गेट करंट अगर आप कम प्रोवाइड कर रहे हो तो जो ट्रैक है जब आप ज़्यादा गेट करंट प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसे केसेस में जो फॉरवर्ड वोल्टेज आपको जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है और जो ट्रैक है वो विद इन अ लेस टाइम टर्न ऑन हो जा रहा है। और सिमिलरली अगर आप थोड़ा कम गेट करंट प्रोवाइड कर रहे हो तो हो क्या रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा लग रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा भी लग रहा है और जो आपका जो ट्रैक है वो थोड़ा कंडक्शन के लिए टाइम ले रहा है। सिमिलरली आपको जो रिवर्स बायस में जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो भी आपको सेम मिलेगी। रिवर्स मोड में भी आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। किस तरीके से सेम मिलेंगी, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देखो, इनिशियली जब आप रिवर्स बायस में होगा ट्रैक, तो ऐसे केस में क्या होगा, इनिशियली रिवर्स करंट फ्लो करने लगा माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर ये गैप में आपको जो मोड जो मिलेगा उसको आप बेसिकली बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। फिर उसके बाद आप अगर देखो, यहाँ पर आपको गेट करंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव गेट करंट दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव गेट करंट IG3, ये नेगेटिव गेट करंट IG2 और यहाँ पर ये नेगेटिव गेट करंट IG1 दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली जो IG3 वो ग्रेटर है IG2 के कंपैरिजन में और जो IG2 है वो ग्रेटर है IG1 के कंपैरिजन में। और सिमिलरली रिवर्स कंडक्शन मोड में या फिर रिवर्स मोड में भी यही होगा कि आप जितना ज़्यादा गेट करंट प्रोवाइड करोगे, रिवर्स में आप जितना ज़्यादा गेट करंट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जितना ज़्यादा गेट करंट प्रोवाइड करोगे तो बेसिकली होगा क्या, आपको जो वोल्टेज जो लगेगा रिवर्स वोल्टेज वो कम से कम लगेगा और आपका जो ट्रैक होगा विद इन अ लेस टाइम कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ट्रैक का जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ट्रैक फैन रेगुलेटर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ट्रैक के बारे में और हमने डिस्कस किया डायक के बारे में। डायक और ट्रैक में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो डायक होता है उसमें गेट टर्मिनल नहीं होता और जो ट्रैक होता है उसमें गेट टर्मिनल होता है।